कैसे हो भाई लोगों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सर्कल चैप्टर। इस वीडियो में मैं बताऊंगा सारे बेसिक पॉइंट जो सर्कल से रिलेटेड है। इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे की फर्दर एक्सरसाइज करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा हवाबाजी ना करते हुए मैं इस वीडियो को करता हूँ शुरू। सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ। आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में सर्कल तो बहुत बार देखे होंगे। तो सर्कल कुछ दिखने में ऐसा होता है जैसे आपने देखा होगा, पापा के पैसे गोल गोल, मम्मी की रोटी भी गोल गोल। तो ये नीचे की दो गोल गोल को तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सर्कल है, दिखने में कुछ ऐसा होता है। अब इसके अंदर वाले पार्ट को कहते हैं इंटीरियर और बाहर वाले पार्ट को कहते हैं एक्सटीरियर। इसमें कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम देखते हैं सर्कल बनता कैसे है। तो भैया ये सर्कल दिखता तो ऐसे है पर ये बनता कैसे। तो इसके बनने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो हम उसमें से एक कहानी को देखते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कुछ इस प्रकार, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और ये पॉइंट्स और बीच में एक सेंटर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं और तब जाके ये एक सर्कल के फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने बनाए थे, इन सारे पॉइंट्स की दूरी जो अंदर वाला पॉइंट है उससे बराबर होगी, तब जाके एक सर्कल बनता है। इस सेंटर से, इस वाले सेंटर से यहाँ तक की दूरी सबकी इक्वल होगी, तब जाके एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। तो मैं सर्कल की आपको डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, उससे पहले आप इस डायग्राम को पूरा बना लें। तो ये रही सर्कल की डेफिनेशन। एनी क्लोज्ड शेप फिगर विथ ऑल पॉइंट्स आर कनेक्टेड विथ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो सेंटर में, जो ये सेंटर है इससे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तब जाके एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। तो सर्कल की डेफिनेशन ये है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे राइट डाउन कर लें। अब हमारा अगला पॉइंट है रेडियस। तो रेडियस होता क्या है। तो आपने सर्कल को जब बनाया और इस बीच वाले पार्ट को कहते हैं सेंटर। तो सेंटर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो भैया जो ये सेंटर है, सेंटर से लेकर जब मैंने एक लाइन को आगे ड्रॉ किया और सर्कल के इस साइड से इस साइड टच कर दिया, तो इसे मैं क्या कहूँगा, रेडियस। इसे मैं क्या कहूँगा, रेडियस। तो इसे हम रेडियस कहते हैं जब सेंटर से, किसी एक सेंटर से, मतलब सेंटर तो एक ही होंगे यहाँ पे, पर सब सेंटर से हमारी जो लाइन है वो सर्कल पे टच करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कि भैया सेंटर से किसी भी पॉइंट, मतलब जो सेंटर है वहाँ से किसी भी जगह पे अगर हम टच करते तो रेडियस माना जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है कॉर्ड। सुनने में नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा गॉड की तरह, पर एक है कॉर्ड। तो करना क्या है, होता क्या है, बता देता हूँ थोड़ा। भैया होता क्या है, आपके पास एक सर्कल होता है। अब सर्कल पर जब एक लाइन, एक ही लाइन एक सर्कल में दो पॉइंटों पे टच हो रही है, जब एक ही लाइन दो पॉइंट पे टच हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। कोई दिक्कत, आप समझ गए होंगे। जब होता क्या है कि ये एक लाइन सेगमेंट है और ये सर्कल है जो वहाँ पे दो पॉइंटों पे टच होती है, एक इस वाले पॉइंट पे, एक इस वाले पॉइंट पे, तो इसे क्या कहा जाता है, कॉर्ड कहा जाता है। तो कॉर्ड की डेफिनेशन जो है उसे मैं लिखवा देता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन है कि लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल। तो कॉर्ड का मतलब यही होता है जब एक लाइन पास हो रही होती है और वो दो सर्कल के दो पॉइंटों पे मिल रही होती है तो इसे हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। अगला टॉपिक आता है डायमीटर। अबे डायमीटर होता क्या है, डायमीटर भी कुछ नहीं है, डायमीटर सिंपल कॉर्ड ही है एक, पर ये एक लार्जेस्ट कॉर्ड मानी जाती है। देखो होता क्या है कि हमारे पास बीच में होता है सेंटर, सर्कल का सेंटर। यहाँ से ये वाला पार्ट को हम रेडियस कहते हैं और इस वाले पार्ट को भी हम रेडियस कहते हैं। जब ये दो रेडियस आपस में मिल जाते हैं, एक ये वाला रेडियस और एक ये वाला रेडियस, तब जाके क्या बनता है, हमारे पास एक डायमीटर बनता है।
तो डायमीटर भी, अब डायमीटर में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि ये भी दो पॉइंटों पे टच हो रहा है, एक इस वाले पॉइंट पे टच हो रहा है भाई, एक इस वाले पॉइंट पे टच हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं डायमीटर भी इज अ डायमीटर आल्सो, डायमीटर आल्सो बिलोंग फ्रॉम कॉर्ड फैमिली। थोड़ा ज़्यादा ही डीप में लिख दिया है, इतना सीरियस मत होना। पर डायमीटर भी क्या है भैया, कहीं ना कहीं कॉर्ड से ही रिलेटेड है, या कॉर्ड का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ क्या क्या बात होती है। अब होता ये है कि जो हमारा ये सर्कल है, सर्कल के बीच में जो सेंटर है, सेंटर के बीच में से पास होती है एक कॉर्ड, सेंटर के बीच में से पास होती है एक कॉर्ड जो बनाती है डायमीटर। तो भैया जो डायमीटर है वो लार्जेस्ट कॉर्ड के नाम से भी जानी जाती है। डायमीटर इज आल्सो नोन एज लार्जेस्ट कॉर्ड। एक नंबर के एमसीक्यू के क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसे भी राइट डाउन कर ले। तो डायमीटर का मतलब क्या होता है, तो डायमीटर का मतलब है जब हमारे सेंटर से एक लाइन सेगमेंट पास होती है और वो दो सर्कल के दो पॉइंटों को टच कर रही होती है, तो उसे क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। ये भी एक कॉर्ड का ही पार्ट है, तो इसे नोट कर लें। अब आता है भैया आर्क। ये आर्क क्या होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आर्क क्या होता है, तो सिंपल सी बात है। देखो कभी कभी आपने जब कंस्ट्रक्शन किया होगा, तो ये आर्क उस समय हम यूज़ करते हैं। होता क्या है कि आपने एक सेंटर से कभी कंपास को घुमाया है, जब आप कंपास को ऐसे करके घुमाते हो, तो हो सकता है कि जब मैंने कंपास को यहाँ से घुमाया हो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट हो गए हो। तो यहाँ पे मैं ओवरलैप करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे इस पार्ट को, तो इसे कहते हैं भैया हम आर्क। तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी दे देता हूँ, तो ए बी। तो ये पार्ट कुछ अलग ही चमक रहा है, तो इसे कहते हैं भैया आर्क, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो छोटा एरिया कवर कर रहे हैं, जैसे ए बी यहाँ पे छोटा एरिया कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया माइनर आर्क। अगर यही बड़ा एरिया कवर कर रहे होते तो हम इसे कहते हैं मेजर आर्क। तो जैसे आप देख रहे हैं ये ए और बी वाला पार्ट है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, माइनर आर्क। देखो माइनर तब शब्द यूज़ किया जाएगा जब वहाँ पे छोटे के लिए हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये माइनर हो गया। अगर यही चीज़ थोड़े बड़े लेवल पे होती तो इसे मैं मेजर आर्क के नाम से जानता। तो अब मैं थोड़ा मेजर आर्क की बात कर लेता हूँ, थोड़ा ये मंदिर वाले कपड़े से साफ करना पड़ा। तो भैया डेफिनेशन आ गई, व्हेन सर्कल डिवाइडेड बाय अ कॉर्ड वी गेट सेगमेंट। भैया जब सर्कल को कॉर्ड द्वारा डिवाइड किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। कोई दिक्कत? हाँ, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि भैया डायमीटर भी तो एक कॉर्ड ही है। हाँ बिल्कुल एक कॉर्ड है, तो इसमें मेजर और माइनर सेगमेंट क्या होते हैं। तो मैं कहूँगा भाई इसमें कोई माइनर और मेजर सेगमेंट कोई नहीं होते, दोनों ही इक्वल पार्ट में होते हैं, जिस वजह से सिर्फ इन्हें सेगमेंट ही कहा जाएगा, ना कि इक्वल पार्ट में होते हैं, तो ना कि इन्हें मेजर और ना कि माइनर कहा जाए। ये डायमीटर, जब डायमीटर आता है, क्योंकि डायमीटर भी किसका ही पार्ट है, जो डायमीटर है वो भी कहीं ना कहीं एक कॉर्ड का ही पार्ट है। अब आती है इस चैप्टर में लास्ट एंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेक्टर। अब ये तुम्हारा नोएडा और गुड़गांव वाला सेक्टर नहीं है, ये थोड़ा साइंस और मैथ में सेक्टर जो आते हैं वो सेक्टर है। साइंस में तो आए ना आए पर मैथ में ज़रूर आएगा ये सेक्टर। तो ये सर्कल हो गया। अब अब सर्कल में सेक्टर का मतलब क्या होता है, होता क्या है, ये आर्क होती है जो हमारी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। इस आर्क में से ये जो इनके एंडिंग पॉइंट होते हैं, ये इनका एंडिंग पॉइंट सपोज ए और बी, यहाँ से इनके एंडिंग पॉइंट से जो लाइन या जो रेडियस है वो टच होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर। उसे हम कहते हैं सेक्टर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जो ये आर्क है, आर्क के एंडिंग पॉइंट से जब एक रेडियस ड्रॉ होता है सेंटर की ओर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर। तो जो छोटा वाला पार्ट है, ये कुछ दिखने में पिज़्ज़ा वाला लग रहा है, पिज़्ज़ा की स्लाइस जैसा लग रहा है, तो इसके ऊपर चीज़ मत डाल देना, जैसे आज की तरह आजकल हम देख ही रहे हैं फूड व्लॉग्स में चीज़ ही चीज़ भरी है। तो भैया इस छोटे वाले पार्ट को हम कहते हैं भैया माइनर सेक्टर, और जो ये बड़ा वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं भैया मेजर सेक्टर। अब थोड़ा इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए।
देखिए सेक्टर की जो डेफिनेशन ये है कि अ सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय द टू रेडी एन आर्क। तो इसका मतलब क्या होता है कि भैया ये रहा सर्कल, ये रहा हमारा आर्क, इस ये जाके यहाँ से जो एंड पॉइंट है एनक्लोज्ड पार्ट है यहाँ से टच हो जा रहा है, तो ये क्या बन जाता है भैया, सेक्टर बन जाता है। कोई दिक्कत। इसी के साथ ही चैप्टर के ये जो मेन पॉइंट है ये ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आपके भाई का ही चैनल